नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुबह समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। चिड़ावा शहर में फूड सेफ्टी विभाग ने बच्चों और आम लोगों की सेहत को खतरा पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्य बाजार में स्थित चौधरी स्टोर से करीब 24 कार्टन यानी लगभग 2.5 क्विंटल चॉकलेट जब्त की गई। इसके अलावा टॉफी, जेली और चॉकलेट के नमूने भी लिए गए, जिन्हें लैब में जांच के लिए भेजा गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर श्री महेंद्र चौधरी ने बताया कि विभाग मिलावटी, एक्सपायरी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर लगातार नजर रख रहा है। बच्चों के लिए खास तौर पर ऐसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। दुकानदारों को साफ सफाई, खाद्य लाइसेंस, सही भंडारण और एक्सपायरी तिथि का ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चिड़ावा के अंदर शुद्ध आहार मिलावट के वार के अभियान के तहत यहाँ करीब 2.5 क्विंटल शुगर बॉयल कंपेंसरी और चॉकलेट को सीज किया है और उनके दोनों के सैंपल लेके जयपुर भिजवाए जा रहे हैं। इनकी आगामी कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। चिड़ावा उपखंड के श्री अमरपुरा में तहसील प्रशासन ने गैर मुमकिन जोहड़ भूमि पर बने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की। तहसीलदार श्री रामकुमार पूनिया के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से करीब 1.5 दर्जन कच्चे और पक्के अतिक्रमण तोड़कर ध्वस्त किए। साथ ही जोहड़ भूमि में अवैध रूप से बोई गई फसल को भी नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम तैनात रही। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश और पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल की याचिका के तहत की गई। आज ग्राम श्री अमरपुरा के खसरा नंबर 5354 पिछड़ में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के आदेश पे अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिक्रमण को चिन्हित किया गया और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। जयपुर में 14वां जयरंगम महोत्सव गुरुवार को जवाहर कला केंद्र में शुरू हुआ। यह महोत्सव 3M बैंड्स थिएटर फैमिली सोसाइटी, कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। पहले दिन श्री मकरंद देशपांडे के निर्देशन में नाटक आइंस्टीन प्रस्तुत किया गया। नाटक में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के बचपन और उनकी जिज्ञासा को दर्शाया गया। बच्चों को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कल्पना शक्ति के महत्व को सरल और रोचक तरीके से समझाया गया। इस बार कई चीज़ें नहीं हैं। यूजुअली हम लोग 3 परफॉर्मेंसेस करवाते थे दिन में, इस बार 4 हैं और साथ ही साथ हमने सिर्फ थिएट्रिकल प्रोडक्शन पर रिस्ट्रिक्ट ना करके म्यूज़िक, डांस, डॉक्यूमेंट्री थिएटर, एक्सपेरिमेंटल थिएटर सबको इंक्लूड किया। उसके साथ साथ इस बार का स्पॉटलाइट जो हमारा नया सेगमेंट है, हर साल एक चीज़ पे फोकस करेंगे, विमेन डायरेक्टर्स पर है। तो 80% ऑफ द क्यूरेशन जो है वो इज़ डायरेक्टेड बाय और रिटन बाय विमेन। तो ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि औरतों का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी फेस्टिवल में। आज पहला दिन था, 7 बजे आइंस टाइम है। साथ ही साथ हमारी जो आर्ट एग्जीबिशन है सुरुचि शर्मा जी का, जो एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है, जितना राजस्थान में डॉक्यूमेंट किया है कल्चर सबका एग्जिबिट है। साथ ही साथ अभी अजीत राय जी जो बहुत ही बड़े थिएटर क्रिटिक हैं, उनका ध्यान दिया था इस साल कोई ट्रिब्यूट करते हुए टॉक शो में। साथ ही साथ कल सुबह माजुली असम की शिल्पिका बोलदुराई नेशनल अवार्ड फिल्म मेकर, वो 5 साल बाद स्टेज पे वापस आ गए। तो उनका एक नॉन वर्बल परफॉर्मेंस तो डू यू नो दिस सॉन्ग बाय मलिका तनेजा दिल्ली से, उसके साथ सियाचिन बाय आदित्य रावल, मकरंद देशपांडे स्टारिंग जहान कपूर, गोल्डन जुबली बाय सौरभ नायर और साथ ही साथ एक म्यूज़िक स्टेज पे रागमठ संदीप रत्न जी जो हमारे जयपुर के ही, उन्होंने एक क्लासिकल और फोक म्यूज़िक मिक्स करके बहुत बड़ा परफॉर्मेंस रेडी किया है जो कल 7 बजे होगा। साथ ही साथ दास्तान गुड़िया क्रिकेट 100 साल हो गए हैं, तो फौजिया दास्तान को जो हिंदुस्तान की पहली फीमेल दास्तान को है, वो और ललिता जी प्रस्तुत करेंगे दास्तान को। सवाई माधोपुर जिले में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया गया। विधायक श्री जितेंद्र गोठवाल ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इंदिरा मैदान में आयोजित प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।
प्रदर्शनी के दौरान विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को स्कूटी का वितरण भी किया गया। विधायक श्री गोठवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में समग्र विकास किया जा रहा है, जिससे सवाई माधोपुर जिले में हजारों करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने 2 वर्ष पूरे किए और पूरे प्रदेश में जनहित के काम जनता तक पहुंचे, इसलिए लोग हम प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं, कैंप भी लगा रहे हैं, हमारा रथ भी गांव-गांव पंचायतों में जा रहा है और हमारा मूल उद्देश्य है सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचे, जनता को लाभ मिले। जो हमारी सरकार ने 2 सालों में किया है वो मैसेज जनता तक जाए और प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए थे 5 साल के लिए, हमारा संकल्प पत्र था, उसको हमने 2 साल में पूरा किया, एक नया इतिहास बना। मैं सवाई माधोपुर वासियों को बधाई देता हूं कि सवाई माधोपुर में भी ऐतिहासिक काम हमारे सवाई माधोपुर में हुए, जो भूतों ने भविष्य वाली बात है। 2 साल में आप कहें तो 5 GSS 232 के, जिसमें कईयों का काम प्रारंभ हो गया, लगभग 15-33 kV के 1000 करोड़ के लगभग रोडों की राशि आई है जिनका काम प्रारंभ हो गया। और इसी तरह मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि हो या फिर कृषि कॉलेज की उपलब्धि हो, मुझे लगता है कि कन्या कॉलेज की उपलब्धि हो भगवतगढ़ में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले कभी सवाई माधोपुर में नहीं हुई, लेकिन भजनलाल जी ने इन 2 सालों के अंदर करने का काम किया। उसके लिए मैं सवाई माधोपुर की जनता को बधाई देता हूं, भजनलाल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सवाई माधोपुर का विशेष ध्यान रखा। 2 साल बेमिसाल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में जिस प्रकार काम हुआ है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे नौजवानों के लिए रोजगार का काम हो, चाहे उनको नौकरी का सवाल हो, मातृशक्ति को सम्मान का सवाल हो, राजस्थान के अंदर चहुं ओर विकास हुआ है। और 2 साल पूरे होने पर जिस प्रकार प्रदर्शनी के माध्यम से और रथ के माध्यम से जनता को जो पारदर्शिता से जानकारी दी जा रही है, ज़्यादातर लोग जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेवें, यही इस उद्देश्य के साथ में हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से उपखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, हर स्तर पर जनता को जागरूक करके उन योजनाओं का लाभ मिले और सरकार के जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक नीचे पहुँचे। निश्चित रूप से सवाई माधोपुर जिले में इन 2 सालों में ऐतिहासिक काम हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा और हमारी जनता से यही कहूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेवें। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चल रहे बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत मोबाइल LED रथ उदयपुर जिले की बड़गांव तहसील के मनोहरपुरा गांव पहुंचा। मोबाइल रथ की बड़ी LED स्क्रीन पर सरकार की प्रमुख योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और जिले में हुए विकास कार्यों को दिखाया गया। ग्रामीण महिलाएं, पुरुष और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकार के 2 वर्षों के किए गए विकास कार्यों से आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। सरकारी सहायता मिल रही है, किसान निधि योजना का पैसा मिला और वो खाद बीज वगैरह में हमको बहुत मदद मिली और अच्छा काम हो रहा है। 2 साल में काफी योजना भी चालू हुई, दिव्य लोगों को भी सहायता मिली और पेंशन बराबर मिल रही है और काफी उन्नति हुई है। 2 साल में काफी रोजगार भी मिला, सड़क हुआ, CC रोड किया, गांव के अंदर काफी काम भी हुआ विकास का, इसलिए अच्छा काम चल रहा है। अगर CM साहब आपने मिलवारा मौका मिला तो क्या होगा? मैं ये कहूँगा बहुत बढ़िया किया और अच्छा किया और इससे भी और आगे बढ़ाने का काम करें। सर, सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे थे, अभी बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं और सरकार किसानों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और भजनलाल जी की सरकार में सबसे अच्छा काम हुआ है और 2 साल ही हुए, इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। स्कूल में क्या है, आपके स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है? अच्छे। किससे पढ़ाई करते हो? टीवी से। क्या टीवी से पढ़ाई करते हो? पहले किससे पढ़ाई करते हो? बोर्ड से। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। सरकारी स्कूल के नियम बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और सरकारी स्कूल में हर बच्चे को पढ़ना चाहिए और वहाँ पे टीवी की सुविधा भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी सरकार में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि महिला अपराधों में 12% की कमी हुई है। जो पिछले सरकार में ऐसा बहुत सारे अपराध हुआ करते थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति अपना रहे थे उस टाइम पे, और अब उस महिला अपराधों में कमी हुई है। इसके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने महिलाओं के लिए MAA वाउचर योजना, जिसमें महिलाओं को बच्ची होती है तो पहली किस्त दी जाती है, उसके बाद 2 किस्तें और उनके उम्र के अनुसार दी जा रही है। उनके लिए निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा है
500 कालिका पेट्रोलिंग ऐसी महिलाएं निकाली है जो हमारी केवल महिलाओं की सुरक्षा करती है, कालिका पेट्रोलिंग वाली महिलाएं। और इसके अलावा हमको उज्ज्वला गैस दी है जिसको 450 रुपए में महिलाओं को गैस मिल रहा है। उसके बाद है ना, महिलाओं को अपने आप देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बच्चियों को पढ़ाने की सुविधा दी जा रही है। बच्ची 12वीं तक आएगी तब तक उसको अलग अलग माध्यम से सरकार द्वारा राशि दी जा रही है और उसके आगे शिक्षा में कैसे उसका विकास हो उसके लिए राशि दी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि महिला हो या किसान हो, युवा हो, पीएम स्वनिधि योजना मिल रही है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। हमारे जैसे महिलाएं परित्यक्ता है या विधवा है तो उनको विधवा पेंशन मिल रही है, परित्यक्ता को परित्यक्ता पेंशन मिल रही है। और ऐसे महिलाओं को काफी सारी ऐसी सुविधाएं जो महिलाओं को मिल रही है। इसके साथ साथ लखपति दीदी योजना जिसमें महिला अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करेगी। आप कुछ ऐसी सबसे पहले तो 1 लाख रुपए की सुविधा दी, उसके बाद 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ऐसे महिलाओं को अलग अलग किस्तों में सुविधाएं दी जा रही है जिससे महिला अपने आप को सशक्त कर सके, छोटे छोटे गृह उद्योग चला सके। और मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजना चलाई है, यानी विद्यालयों में साइकिलें भी वितरित करवाई है और भोजन भी मिलता है और पुस्तकालय में पुस्तकें भी मिलती है और शौचालय भी बनवाए और कंप्यूटर भी दिलवाए। सरकार भजनलाल जी सरकार जो है राजस्थान में, इसने 2 साल पूरे किए हैं और राजस्थान में भाजपा की जो सरकार है उसके तत्वाधान में जो युवाओं को रोजगार दिया है, आज नी करके इतनी नौकरियां बढ़ी है। इससे पहले जो सरकार थी उसमें न तो नौकरियां सही ढंग से मिलती थी लोगों को, न ही कोई रोजगार मिलता था। आज के समय में अच्छा रोजगार भी मिल रहा है और नौकरियां भी सबको लग रही है। फतेहपुर शेखावटी में गुरुवार को जनसंवाद जन समाधान यात्रा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों और शहर के विभिन्न वार्डों तक पहुंची। इस यात्रा का उद्देश्य राजस्थान में भजनलाल सरकार की 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर जनता का आभार व्यक्त करना और आमजन की समस्याओं का समाधान करना है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यह यात्रा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के जनहितकारी निर्णयों के प्रति आभार जताने के लिए निकाली जा रही है। इनमें रामगढ़ शेखावटी को पंचायत समिति का दर्जा, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 18 नई ग्राम पंचायतों का गठन और लगभग 128 करोड़ रुपए के विकास कार्य शामिल है। राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर निकाली जा रही विकास रथ यात्रा चाकसू कस्बे में पहुंची। यहां विधायक श्री रामावतार बेरवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। अंबेडकर सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री रामावतार बेरवा ने सरकार की 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार के सुशासन में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है, जिससे हर वर्ग को राहत मिली है। विधायक श्री बेरवा ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे रात 2 बजे तक काम करते हैं और सुबह 5 बजे फिर से सक्रिय हो जाते हैं। उनके नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए चलाए जा रहे विकास रथ गांव-गांव अलग जगा रहे हैं। इन रथों के माध्यम से ऑडियो, वीडियो प्रदर्शनी और प्रचार साहित्य के जरिए आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि विकास रथ यात्रा के समापन पर सुझाव पेटिका में प्राप्त सभी पत्र जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे जाएंगे। इसके बाद विभागवार आवेदनों को सूचीबद्ध कर समयबद्ध निस्तारण कराया जाएगा। कोटा जिला वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से अस्मिता खेलो इंडिया राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन रघुराई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न वर्गों में पदक अपने नाम किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मां भारती के निदेशक शलभ विजय रहे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और देश के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया। श्री सलभ विजय ने कहा कि वेट लिफ्टिंग में संतुलन, ताकत और सहन शक्ति से ही जीत हासिल की जा सकती है। ये फर्स्ट टाइम कोटा में नेशनल के साथ स्टेट लेवल टूर्नामेंट हो रहा है वेट लिफ्टिंग का, और ये बहुत ही बड़ा आयोजन है। जिस तरह आप जानते हैं कोटा सिटी शिक्षा के लिए बहुत फेमस है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोटा
सिटी शिक्षा के लिए तो फेमस हुई, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे निकला। इस आयोजन से प्लेयर्स को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। कितने दिवसीय आयोजन है, कहाँ से खिलाड़ी आ रहे हैं? खिलाड़ी ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। जो फर्स्ट इवेंट है वो नेशनल इवेंट है, ओनली फॉर वुमेन कैटेगरी का, और 19 के बाद स्टेट चालू हुआ, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कैटेगरी, और टोटल इवेंट चलेगा 6 दिन, 15 से लेके 21 तक। महिला स्वयं सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राजस्थान ग्रामीण बैंकों के तत्वावधान में महिला स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लीकेज कार्यक्रम का आयोजन भरतपुर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नाबार्ड के उप महाप्रबंधक श्री विजय राणा रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नाबार्ड के डीजीएम श्री विजय राणा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही समावेशी और सतत विकास संभव है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड एसएचजी बैंक लीकेज कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। ग्रामीण बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक का मुख्य वाक्य है ग्रामीण उन्नति का आधार। ग्रामीण उन्नति सिर्फ तभी संभव है जब ग्राम की महिलाएं उन्नति करें। उसी विषय वस्तु पर आज की बैठक आयोजित थी, जिसमें नाबार्ड के डीजीएम महोदय श्री विजय राणा जी भी उपस्थित थे। एजीएम महोदय श्री सुनील अग्रवाल जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। इसमें हम लोगों ने महिलाओं को ये बताया कि जो वो सीख चुकी हैं ग्रुप से संबद्ध रहकर, वो और आगे बढ़े, अपनी स्वयं सिद्धा में भी उसका बेनिफिट लेते हुए आगे बढ़े, साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी जोड़ें, जिससे ग्राम पूरी तरह सशक्त हो और 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य ग्रामीण जनता सहित हम लोग प्राप्त कर सकें। उद्देश्य रहा है ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर विकास। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अगर ग्रामीण में महिलाएं जब तक संगठित होकर कार्य नहीं करेंगी, तब तक परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, गांव आगे नहीं बढ़ेगा। सो आज का जो कार्यक्रम था, इसमें महिलाएं जो एसएचजी के माध्यम से अपना कार्य कर रही हैं, उनको ऋण दिया गया। साथ में कुछ महिलाएं जो अपना एंटरप्रेन्योर बन के अपना काम शुरू कर रही हैं, उन महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ में उनको, उनके साथ साथ जो बाकी महिलाएं थी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सफल महिलाओं से उनका परिचय करवाया गया। उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की और जहाँ पे हैं उसकी उन्होंने अपनी प्रेरणादायक कहानी से महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया। इसके अलावा बैंक की तरफ से जितनी भारत सरकार की योजनाएं हैं, खासकर 2 मेन योजनाएं हमारी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जिनमें बहुत कम रुपए में 20 से 440 रुपीज़ में महिला उसका इंश्योरेंस है। तो उसमें जो हमारी बहनों के परिवार में जिनका इंश्योरेंस था, जिनके घर में कोई दुर्घटना घटी है, उन महिलाओं को, उनके परिवारजनों को भी आज जो 2-2 लाख रुपए की सहायता वो दी गई है। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि बैंक के माध्यम से ऋण महिलाओं को समय पर मिले, सही मात्रा में मिले, और ताकि महिलाएं का कहीं भी और जगह शोषण ना हो, उनको टाइमली पेमेंट के माध्यम से, टाइमली ऋण के माध्यम से उनका विकास हो। जो आज मैंने अपना 1 साल पहले काम चालू किया था, जूट की फर्म जो hitakshi-handicraft.com अपनी एक वेबसाइट है, उसको मैंने चालू किया था। वहाँ पे काम भी चालू किया, महिलाओं को रोजगार दिया। चाकसू ब्लॉक में पीएम श्री योजना अंतर्गत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत एक शैक्षणिक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। इस भ्रमण के अंतर्गत विद्यालय के विद्यार्थियों को जयपुर स्थित राजस्थान विधानसभा का अवलोकन कराया गया। शैक्षणिक टूर के दौरान विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली, विधायी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। भ्रमण के दौरान विधानसभा म्यूजियम भी दिखाया गया, जहां विद्यार्थियों ने राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास, संविधान, सदन की कार्यवाही और महत्वपूर्ण संसदीय तथ्यों के बारे में जाना। मुख्य सचिव गायत्री राठौड़ किशनगढ़ के राजकीय जिला यज्ञ नारायण अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का पूरा निरीक्षण किया और मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर फीडबैक लिया। मुख्य सचिव ने आपातकालीन कक्ष, ओपीडी, लेबर रूम, महिला पुरुष वार्ड, दवा वितरण केंद्र और पैथोलॉजी लैब का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य मरीज है और इलाज, जांच और दवाइयों में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई, संक्रमण नियंत्रण और मानवीय व्यवहार पर जोर दिया। आज यहाँ पे जो किशनगढ़ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विजिट करके और यहाँ की व्यवस्थाएं देखी है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, 200 बेडेड अपना अस्पताल है और सब तरह की सुविधाएं यहाँ पर है। विशेष करके जो सर्जरी की सुविधाएं हैं, डिलीवरीज इतनी ज़्यादा हो रही हैं। अभी जो मिशन मधुहारी क्लिनिक्स है, छोटे छोटे बच्चों में जो डायबिटीज़ के इश्यूज होते हैं, उसको देखा है। रामाश्रय वार्ड देखा है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि जो
बुजुर्ग लोग हैं उनको एक अलग से उनका वार्ड होना चाहिए ताकि उनके हिसाब से देखभाल और मेडिकल सर्विसेज दी जाए, वो भी काफ़ी ठीक है। लेकिन अब जिस तरह का पेशेंट लोड बढ़ रहा है, रोज के कम से कम 2000 के करीब ओपीडी हो रहा है, आईपीडी इतना सारा हो रहा है, उसको देखते हुए जो नया आपका एमसीएच विंग बन रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे इसको जल्दी चलाएं। पीछे जो आईपीएचएल वार्ड लैब बन रही है, इसका काम समय पर पूरा करेंगे, जिससे कि यहाँ पे जो टेस्ट हैं, टेस्ट की संख्या है वो क्वालिटी टेस्ट हो, पैथोलॉजी टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। और क्योंकि हब एंड स्पोक मॉडल पे हम इसको लेकर के आ रहे हैं, तो जो सीएचसीज पीएचसीज जहाँ पे सैंपल कलेक्ट होकर के यहाँ पर आएंगे और जो पेशेंट्स को अपने व्हाट्सएप पे ही उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, ये वाला बहुत जल्दी इसको शुरू करें। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए जिला स्तरीय सेमिनार आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से किया गया और इसका मकसद था कि सभी को पोष अधिनियम के बारे में जागरूक किया जाए और महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित किया जा सके। सेमिनार में महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजेश डोगीवाल ने बताया कि पोष अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित और डर मुक्त माहौल देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति बनाने की प्रक्रिया और नियम भी समझाए। उन्होंने कहा कि जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य है और उसका विवरण सरकार के सी पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। नीमका थाना में ग्राम पंचायत बुधोली में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीण अपनी अलग अलग समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे करवा पाए, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। शिविर का निरीक्षण अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री भागीरथ साख ने किया। उन्होंने स्टॉलों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में लाभार्थियों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया, जिनमें जन्म मृत्यु और अन्य प्रमाण पत्र वितरण शामिल था। सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 16 तारीख से समस्या समाधान शिविर आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में गिरदावर मुख्यालय बुधौली में आज ग्राम पंचायत कैंपस में कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं और जन सामान्य की संबंधित जो कार्य हैं वो कैंप में किए जा रहे हैं। इनमें खासतौर से राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, पशुपालन है, मेडिकल हेल्थ है, उसके अलावा समाज कल्याण है, सांख्यिकी विभाग है, कृषि विभाग है, ये सभी मिलकर जो विभाग है संबंधित जो जनमानस आम जन जो आ रहे हैं उनके समस्याओं से। जयपुर कलेक्ट्रेट में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला पोषण अभियान संचालन समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम सिटी श्री रमेश देव ने की। बैठक में एडीएम सिटी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैक्टर एप्लीकेशन में दर्ज की जाने वाली सभी सूचनाओं को वास्तविक और अपडेटेड दर्ज करने के निर्देश दिए। बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग करने और महिला पर्यवेक्षकों को प्रत्येक केंद्र पर सतत निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। शाहपुरा स्थित बाबा गंगादास महिला महाविद्यालय के सभागार में प्रशासन द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने पर जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में छात्राओं और मतदाताओं ने भाग लिया। बैठक के दौरान निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने फॉर्म संख्या 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया विस्तार से समझाई। साथ ही युवाओं को उनके मतदान अधिकार के प्रति जागरूक किया गया और बताया गया कि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। आज मीटिंग का उद्देश्य था कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें हमने लास्ट 1 महीने से तो हम एसआईआर एक्टिविटी के अंदर व्यस्त थे। अब फॉर्म 6 वाली कार्रवाई है जिसमें जो नए मतदाता जिनका नाम जुड़ना है उसके बारे में हमें जानकारी और जो सूचनाएं थी वो हमको जो चुनाव आयोग के द्वारा हमसे साझा की जा रही है उसको हम और जनता को और बच्चों के माध्यम से प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं। इसमें 1 जनवरी 2026 को जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है वो अपना नाम फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में जुड़ा सकता है। इसकी प्रक्रिया को ही आज हमने साझा करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में भारतीय रेलवे अपनी यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर रेलवे सुरक्षा बल के निर्देशानुसार लूणी स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल चौकी के इंचार्ज रमेश मीना ने जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल की एएसआई श्री रमेश मीना ने ग्रामीणों को रेलवे नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान चेन पुलिंग करना कानूनी अपराध है, लेकिन कुछ लोग इसे अंजाम देते हैं।
ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है ताकि वे और अन्य लोग सुरक्षित रहें। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।